बहुत बार गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर को कट करके निकाल दिया जाता है, जो बहुत बार सही डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि सर्जरी के बाद भी पेशेंट की तकलीफें कम ना होकर और बढ़ जाती हैं या एंटासिड की मेडिसिन लाइफ टाइम खानी पड़ सकती है, जो कई नई बीमारियां पैदा करती है। गॉल ब्लैडर स्टोन के पहले 3 स्टेजेस को होम्योपैथिक मेडिसिन से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और 3 आहार मंत्र लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद हमें गॉल स्टोन होने के चांसेस ना के बराबर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय चौबे, कंसल्टिंग होम्योपैथ, आपका 3 आहार मंत्र में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं एपिसोड डिजीज गॉल ब्लैडर स्टोन पार्ट 1 ऑफ 2। इस वीडियो में हम गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण खोलेसिस्टेक्टोमी यानी कि गॉल ब्लैडर सर्जरी के बारे में जानेंगे कि इसे कब करवाना चाहिए और कब नहीं करवाना चाहिए, ताकि हम अनवांटेड सर्जरी और उसके साइड इफेक्ट से बचे रहें। इस चैप्टर को हमने 2 वीडियो में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम जानेंगे बाइल और गॉल ब्लैडर के नॉर्मल फंक्शंस के बारे में, गॉल ब्लैडर स्टोन कैसे बनता है और गॉल स्टोन के स्टेजेस और उसके सिम्टम्स के बारे में। और पार्ट 2 में क्या प्रिकॉशंस लें ताकि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन ना हो। ट्रीटमेंट पार्ट में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट और उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में, और लास्ट में गॉल ब्लैडर स्टोन के स्टेजेस और उसमें सही ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन से। इसे अच्छे से समझने के लिए बाइल, जिसे हम पित्त भी कहते हैं, और गॉल ब्लैडर के फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। लीवर में बाइल बनता है। यह ग्रीन कलर का लिक्विड है जो वाटर और सॉलिड सब्सटेंसेस जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम के मिक्सचर से बना है। लीवर में बना बाइल डाइल्यूट और कम पावरफुल होता है, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होकर कॉन्सेंट्रेटेड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और वहां से वह कॉमन बाइल डक्ट ट्यूब से स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया जाता है, जहां पर बाइल 3 इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला, खाना को पचाता है, खास करके फैट को। दूसरा, स्टमक से जो एसिड खाने के साथ इंटेस्टाइन में आ गया है उसे न्यूट्रलाइज करके खत्म करना, ताकि हम एसिडिटी बीमारी से बचे रहें। तीसरा, यह हानिकारक बैक्टीरिया और वर्म्स को मार देता है, पर ये याद रखिए कि ये तीनों काम कॉन्सेंट्रेटेड बाइल ही अच्छे से कर सकते हैं, लीवर से निकला हुआ डाइल्यूट बाइल नहीं। ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शन। अब जान लेते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन कैसे और क्यों बनता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन कहीं बाहर से नहीं आता है, पर यह हमारे गॉल ब्लैडर में मौजूद बाइल से ही तैयार होता है। लीवर और गॉल ब्लैडर में ऐसे कई बॉडी प्रोसेस होते हैं जो बाइल में सॉलिड और वाटर पार्ट को बैलेंस में रखते हैं, जिसके कारण हमें गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं होता है। पर अगर यही प्रोसेस डिसबैलेंस हो जाता है तो हमें गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है। डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड बाइल में मौजूद सॉलिड चीज़ें जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, अगर इनकी मात्रा किसी कारण से बढ़ जाए तो ये बाइल में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं या ठीक से घुल नहीं पाते हैं और आपस में जुड़कर प्रेसिपिटेट होकर स्टोन बन जाते हैं। बाइल में सॉलिड की मात्रा बढ़ने का कारण खराब लाइफस्टाइल और कुछ डिजीज कंडीशन है, जैसे कि बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होना, फैटी लीवर, डायबिटीज़, हाई कॉर्टिजोल हार्मोन लेवल, टेंशन या ज़्यादा तनाव में जीना जिसके कारण कॉर्टिजोल हार्मोन बढ़ जाता है, फैटी फूड ज़्यादा खाना जैसे कि चीज़, बटर, फ्राइड फूड, रात में कम सोना, एक्सरसाइज ना करना या रात में एक्सरसाइज करना, इन सभी कारणों से हमें गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। नेक्स्ट आता है गॉल ब्लैडर स्टोन के स्टेजेस, जिसमें अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, और ये स्टेजेस ही डिसाइड करते हैं कि हमें कब होम्योपैथी चूज करना चाहिए और कब सर्जरी, जिसका डिटेल हमने पार्ट 2 में दिया है। इन शॉर्ट गॉल ब्लैडर स्टोन के स्टेजेस हैं: फर्स्ट, स्लज स्टेज; सेकंड, खोलेलिथियासिस स्टेज; थर्ड, खोलेसिस्टाइटिस स्टेज; फोर्थ, ऑब्स्ट्रक्टिव गॉल स्टोन स्टेज; फिफ्थ, नेक्रोसिस स्टेज; सिक्स्थ, रप्चर्ड गॉल ब्लैडर स्टेज। इन सभी स्टेजेस को ज़रा डिटेल में और साथ में होने वाले सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है स्लज स्टेज। बाइल का सॉलिड पार्ट जब डिसॉल्व नहीं हो पाता है तो यह प्रेसिपिटेट होकर स्लज बन जाता है। यह सैंड के टेक्सचर की तरह होता है। बहुत बार यह स्टेज पकड़ में ही नहीं आता है और पेशेंट सीधे सेकंड स्टेज खोलेलिथियासिस में डायग्नोस्ड होता है। इस स्टेज में सिम्टम्स की इंटेंसिटी कम होती है और पेशेंट को गैस, एसिडिटी, खाना खाने के बाद पेट फूल जाना, ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती रहती है। सेकंड स्टेज के बारे में जान लेते हैं।
वो है कोलेलिथियासिस स्टेज। फर्स्ट स्टेज के स्लज आपस में जुड़कर थोड़े से बड़े स्टोन बन जाते हैं, जिसे हम कोलेलिथियासिस स्टेज कहते हैं। इसमें गॉल स्टोन गॉल ब्लैडर के किसी भी अंदरूनी वॉल्स को टच नहीं करता है। यह स्टेज काफ़ी लंबा चलता है, कभी कभी तो 8 से 10 साल भी। इसमें सिम्टम्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, खट्टे डकार आना, भूख कम लगना, खाना हजम ना होना या देरी से होना। थर्ड स्टेज कोलेसिस्टाइटिस के बारे में जानते हैं। अगर गॉल ब्लैडर के स्टोन गॉल ब्लैडर के अंदरूनी वॉल्स को टच करने लगते हैं तो गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और सूजन आ जाता है, जिसे हम कोलेसिस्टाइटिस स्टेज कहते हैं। इसमें सिम्टम्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। पेशेंट को पेट में दर्द, गैस, एसिडिटी, उल्टी, बुखार, ठंड लगना, ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं। इसके बाद आता है ऑब्स्ट्रक्टेड गॉल स्टोन स्टेज। कभी कभी गॉल स्टोन ब्लैडर से निकलकर कॉमन बाइल डक्ट ट्यूब, जो गॉल ब्लैडर और इंटेस्टाइन को जोड़ता है, वहाँ फंस कर ट्यूब को ब्लॉक कर देता है। इसके कारण बाइल गॉल ब्लैडर में और पैनक्रियाटिक केमिकल पैनक्रियाज में ही लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसके बाद आता है नेक्रोटिक स्टेज। इन्फ्लेमेशन के बाद गॉल ब्लैडर में सड़न पैदा होता है, जिसे हम नेक्रोटिक स्टेज कहेंगे। ऑब्स्ट्रक्टेड गॉल स्टोन और नेक्रोसिस के सिम्टम्स लगभग सेम ही रहते हैं और इनकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इनमें पेशेंट को उल्टी होना, बुखार आना, अचानक पेट के राइट साइड में दर्द होना, पेट का दर्द कभी कभी तो राइट शोल्डर या अपर बैक तक चला जाता है। लास्ट में आता है रप्चर्ड गॉल ब्लैडर स्टेज। इस स्टेज में गॉल ब्लैडर रप्चर यानी कि फट जाता है। यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इस स्टेज के सिम्टम्स हैं पेट अचानक से फूल जाना, बहुत टाइट हो जाना, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना, पेन होना, फीवर होना, ठंड काफ़ी ज़्यादा लगना। पेट का पेन कभी कभी राइट शोल्डर या अपर बैक तक ट्रैवल कर जाता है। 3 आहार मंत्र से हम गॉल ब्लैडर स्टोन को बनने से रोक सकते हैं, और अगर हो गया है तो बिना सर्जरी के हम उसे होम्योपैथिक मेडिसिन से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और सर्जरी के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। ये सारे डिटेल्स आपको एपिसोड डिजीज गॉल ब्लैडर स्टोन पार्ट 2 वीडियो में मिलेगा। और डिटेल जानने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।